तो आज हम बात करेंगे कर्म संन्यास योग की। और उससे पहले एक बार थोड़ा सा जो पिछला अध्याय था, ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसकी तरफ देखते हैं। अ, उसके जो मुख्य श्लोक थे, चार पांच। पहला था कि सब भूतों का, सब जीवों का जो सोर्स हूँ, जो उद्गम हूँ, वो मैं हूँ। ईश्वर यही बोलते हैं। लेकिन ये सब जो है अपनी प्रकृति से ही संभव होते हैं। तो मैं इनका रचनाकार जरूर हूं, लेकिन इनके पाप, इनके कर्म मेरे को नहीं बांधते हैं। और ये सब अपनी प्रकृति से ही अपनी सृष्टि की रचना करते हैं। फिर दूसरा था कि जब भी धर्म की ग्लानि होती है, जब जब धर्म का नाश होता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करता हूँ। और इसमें गूढ़ मंत्र यही है इसका कि धर्म की स्थापना सिर्फ वह धर्म की स्थापना नहीं जिसे हम समझते हैं। और अवतार जिसे हम बोलते हैं, ईश्वर का अवतार, हमारे कण कण में, हमारे शरीर में भी जब कोई छोटा से छोटा रोग भी हमारे शरीर पे आक्रमण करता है, तब भी जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो भी उसी तरह काम करती है कि जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको जो भी चीज हार्म करती है, उसको नष्ट करने की शक्ति हम सब में है। और अवतार का अर्थ यही है कि वह शक्ति जो है, जो पुनः प्रकृति का साइकिल स्थापित कर सके, वो हम सब के पास है। और इसी प्रकार जो साधु चरित्र है, उसको सुरक्षित रख के, जो जो भी पापी या जो भी जिसे बोले आसुरी शक्ति होती है, उसका नष्ट कर सकती है वो ताकत जो है। और एक और जो खूबसूरत बात थी अध्याय 4 की, वो यह थी कि कर्म, अकर्म और विकर्म का बोध होना बहुत जरूरी है। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वही ही इन सब को समझ सकता है कि कर्म, अकर्म और विकर्म में क्या अंतर है। और उसके बाद उनको देखकर, उसका भेद जानकर, वो अपना कर्मों को सुधार सकता है। एक सेकंड, पीछे से कहीं आवाज आ रही है, मैं कोशिश करता हूँ, या आप लोग म्यूट पे चले जाएं तो थोड़ा बेटर रहेगा। गुड। तो आज हम अध्याय 5 में जाए, इससे पहले अध्याय 4 के ऊपर कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई थॉट, एनीथिंग? एक्चुअली उस दिन आपने बताया था विकर्म के बारे में, हम्म। लेकिन विकर्म थोड़ा सा उतना समझ में मेरे को आया नहीं था। थोड़ा सा यदि आप और प्रकाश डालें उस पर, विकर्म क्या है। तो विकर्म तो बहुत ही आसान है। विकर्म जो भी हमारी तामसिक प्रवृत्तियां होती हैं, उनका उनका परिणाम होता है। तो कर्म तो हम सब जो क्रियाएं करते हैं, किसी भी चीज को ध्यान में रख के, अपनी आवश्यकता, अपनी आसक्ति, उन सबको ध्यान में रख के, वो हमारा कर्म कहलाता है। और विकर्म वो होता है जिसमें हम अपनी किसी लोभ के चलते, किसी अहंकार के चलते, हिंसा के चलते अगर कोई अधर्मी कार्य करते 45 हैं, मिनट वह विकर्म होता है। तो विकर्म तो सीधी सी बात है, जो हम किसी का भला नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी लोभ, अहम या किसी क्रोध, किसी ऐसी दुष्प्रभाव के कारण हम जो भी कर्म करते हैं, हमने गुस्सा कर लिया, हमने लालच कर लिया, तो ये तो सीधे सीधे हमें पाप की ओर ले जाता है, क्योंकि ये हम विषयों से बंध के जो काम करते हैं, जो हमने अध्याय 2 में ही पूरा एक पूरा फ्रेमवर्क देखा था, जिसमें हमने बोला था कि सतो, रजो, तमो गुण हमको अलग अलग तरह से खींचते हैं। तो इसमें जब हम विषयों के अधीन हो जाते हैं, कि हमारा संज्ञान लेने के बजाय कि हम सुने, हम बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, हम रस से बंध जाते हैं, गंध से बंध जाते हैं, अपनी इंद्रियों के विषय में बोले तो किसी मान अपमान से बंध जाते हैं, और फिर जो हम कर्म करते हैं, वो विकर्म होता है। अभी भी कोई संशय है, प्रमोद? हाँ, मैं हमेशा सोचता हाफ हूँ एन आवर। कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अर्जुन जो है बार बार अपने आप को पीछे धकेल रहे थे कि अपने रिलेटिव्स को मैं ना मारूं। हम्म। तो
मेरे हिसाब से वो विकर्म कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जी ने उनको बार बार बोला, और यहाँ तक कि अभिमन्यु को उन्होंने सरेआम युद्ध में झोंका, जिसके बाद अर्जुन को लगा कि उनको भी इन लोगों को मारना चाहिए, क्योंकि जब ये मेरे बेटे को मार सकते हैं तो मैं क्यों नहीं इनको मार सकता। उसके बाद में जो उन्होंने काम किया वो विकर्म की श्रेणी में आएगा, कि पहले जब वो इन लोगों को नहीं मारना चाहते थे तो उनके मन में ये था कि भाई हत्या क्यों करूं, तो वो बात विकर्म के श्रेणी में आएगी। इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए अविनाश। नहीं, जो पहले आपने बात बोली कि जब वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, वो तो विकर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कर्म कर ही नहीं रहे थे, वो तो कर्म का त्याग समझ रहे थे एक तरह से। अ, आप में से आप लोग प्लीज म्यूट पे चले जाएंगे क्या? हाँ प्लीज, थैंक यू। जो अर्जुन पहले मोह में रहकर युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, वो तो एक तरह से कर्म का त्याग कर रहे थे, कर्म कर ही नहीं रहे थे, कोई भी कर्म नहीं था वहां पे। तो कर्म ना करना उस श्रेणी में विकर्म क्या आएगा, छोटी सी, कि आप अपनी प्रकृति के अनुरूप जो आपका उत्तरदायी है वो आप नहीं कर रहे। तो कर्म ना करने वाला जो कर्म है, कर्म को रोकने वाला जो कर्म है, वो विकर्म है। लेकिन वहां पे भी आपने कर्म नहीं किया है, तो इसलिए बहुत ही जिसे बोलते हैं रियल रूप में तो वो कर्म हुआ ही नहीं है। तो वो कर्म ना करने की भावना जरूर विकर्म हो सकती है, लेकिन जहाँ कर्म नहीं हुआ है वहां तो विकर्म भी नहीं हो सकता। तो विकर्म के लिए भी कर्म होना तो आवश्यक है, लेकिन वह कर्म अगर धर्म के विपरीत है, आपके स्वभाव के विपरीत है, तो वह विकर्म बन जाता है। तो हाँ, अगर आप बहुत ही उसको फिलोसफिकल नजर से देखें तो वो कर्म ना करने की भावना जरूर विकर्म है, क्योंकि वो अपने कर्म को रोक रहे थे। तो उतना पार्ट जरूर विकर्म है। लेकिन यहाँ जो हम विकर्म की बात करते हैं वो सिर्फ भावना की नहीं करते, वो उस एक्चुअल कर्म की करते हैं जो आपने किया है। लेकिन वो कर्म जो किया है वो आपने धर्म के विपरीत किया है। और दूसरी बात, अभिमन्यु के हाथ से तो बहुत पहले अर्जुन युद्ध करना प्रारंभ कर चुके थे। जहां तक मुझे ज्ञात है, भीष्म ऑलरेडी शरशैया पे थे जब तक अभिमन्यु का वध हुआ था। तो वो युद्ध में तो गीता के उपदेश के बाद ही उनका मोह भंग हो चुका था और उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अगर बात हत्या की नहीं है, और कृष्ण तो उन्हें ये कह ही रहे थे, तुम क्षत्रिय हो, तुम नहीं बचाओगे धर्म की स्थापना के लिए विश्व को, तो कौन बचाएगा? तो अगर आपका धर्म आपको कहता है, आपका जो उत्तरदायित्व है समाज के लिए, कि आप किसी पापी का नाश करो, तो आपको तो वो नाश करना ही है, वो हत्या नहीं है। वो आप उस अधर्म को मिटा रहे हो जड़ से, जो सारे समाज के लिए एक संकट बन सकता है। तो इसलिए विकर्म वो चीज होती है जो हम अपने लिए करते हैं, अपनी तमो प्रवृत्तियों के अधीन होकर करते हैं, चाहे गुस्से में आके, चाहे लालच में आके, जो चीज बिल्कुल ही हमारे अपने स्वभाव और धर्म के विपरीत होती है। ठीक है, ठीक है, आगे चले। चलिए, अ, आप लोग सब अपना म्यूट कर लेंगे, क्योंकि फॉर सम रीजन मैं यहाँ से म्यूट कर नहीं पा रहा हूँ और पीछे से काफी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। देखता हूँ, अभी मैं म्यूट करता हूँ सबको। आपको बोलना हो तो आप लोग अपना अनम्यूट कर लीजिएगा। ओके। तो अब हम अध्याय 5 कर्म संन्यास योग की तरफ चलते हैं। और ये जो लास्ट पॉइंट प्रमोद ने बोली है उसी को एड्रेस करता है, कि अर्जुन यह सोच रहा है कि अगर मुझे योग करना है, कर्म योगी बनना है, तो मेरे को अपने कुछ कर्म त्यागने पड़ेंगे, तभी मैं योगी बन पाऊंगा। लेकिन कृष्ण उन्हें यही कहते हैं कि कर्म का त्याग करके कोई सन्यासी नहीं बन सकता है। सन्यासी बनना है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों को आपको वश में करना पड़ेगा। कर्म का त्याग करके आप सोचे कि आप सन्यासी बन सकते हैं, तो यह धारणा बिल्कुल ही गलत है। तो इसी में देखते हैं कर्म संन्यास योग में किस तरह से कृष्ण अर्जुन को, क्योंकि अब ये 2 अध्याय बचे हैं ओवरऑल कर्म योग के लिए। गीता में 18 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय कर्म योग की बात करते हैं, अगले 6 अध्याय भक्ति योग की बात करते हैं, और लास्ट के 6 अध्याय ज्ञान योग की बात करते हैं। तो अब ये अध्याय 5 और अध्याय 6 मिलके आत्म संयम योग बन के कर्म योग पूरा होता है। और आत्म संयम योग की फाउंडेशन रखते हुए कृष्ण कर्म संन्यास योग की बात करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं
अहो कृष्ण मैं योग करूं या करूं कर्म को नष्ट, ज्योत दिखाओ कल्याणी दूर करे जो कष्ट। क्या आप एक तरफ कहते हैं योग करो, अब मेरी समझ में नहीं आता, उनका धारणा यही है अर्जुन की, योग करने का मतलब सब छोड़ छाड़ के ईश्वर में मन लगा के बैठ जाओ तो योग पॉसिबल होता है। और ऐसा करने में तो मैं कर्म कैसे कर पाऊंगा, मुझे तो अपनी सारी मोह माया भूल जाके अपने आप में ही अपने मेरे को अगर संचित करना है तो फिर कर्म तो नहीं कर पाऊंगा मैं। आप कह रहे हैं कर्म करो, तो मैं कर्म करते हुए योग कैसे कर सकता हूँ? तो ये उनका प्रश्न था। और कृष्ण फिर बोलना शुरू करते हैं कि कर्म अकर्म दोनों द्वारा मिलता पुण्य अपार, किंतु कर्म तजने से उत्तम करना है स्वीकार। तो यहाँ पे कृष्ण ने बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करते हुए बोला है कि कर्म और अकर्म दोनों द्वारा पुण्य मिलता है। कर्म करते हो तो मिलेगा ही, अकर्म में भी। अकर्म जिसको हमने पहले समझा, अकर्म जो काम बिना करे ही स्वतः होता चला जाए, वो हमारी सेकंड नेचर बन जाता है और इसलिए उससे पुण्य मिलता है। लेकिन कर्म को त्यागने से उत्तम है कर्म को स्वीकार्य करना। अगर तुम कर्म त्याग रहे हो किसी धर्म के लिए, कि ठीक है मेरे को मेडिटेशन करना है, मेरे को अपने आप से साक्षात्कार करना है, वह जरूरी है, वह आवश्यक है। लेकिन अगर आपको उसी जगह कुछ कर्म भी करना है जो आपका उत्तरदायित्व बनता है, तो पहली आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप पहले वो कर्म करें, ना कि पहले अपने आप को देखें और अपने आप में या ईश्वर में ध्यान लगाएं। महाबाहु ना द्वेष धरो, ना इच्छा उर्मे धार, द्वंद्व रहित मानस ही खोले निज मुक्ति का द्वार। कि यदि तुमने अपने मन में कोई द्वेष नहीं रखा, कोई राग नहीं रखा है, आपके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है, तो आपने स्वयं अपनी मुक्ति का द्वार खोल लिया है। फिर आपको किसी और तरह से अकर्म करने की या कर्म त्यागने की आवश्यकता नहीं है। मूर्ख समझे सन्यासी व योग कर्म में अंतर, ज्ञानी जाने दोनों द्वारा मिलता मोक्ष निरंतर। तो सिर्फ मूर्ख ही है जो ये समझ सकता है कि योग कर्म और सन्यासी, मतलब कर्म योगी और सन्यासी में अंतर है, क्योंकि वो ऐसा समझता है कि कर्म योग का अर्थ है कर्म करो, सन्यासी का अर्थ है कर्म ना करो और सब कुछ त्याग करके चले जाओ। यह मूर्खता होगी, ये सिर्फ अविद्वान अज्ञानी लोग ही ऐसा समझ सकते हैं। ज्ञानी तो यह जानता है कि जितना पुण्य संन्यास द्वारा मिलता है, संन्यास मतलब विरक्ति द्वारा मिलता है, उतना ही पुण्य कर्म योग द्वारा मिलता है। और इसीलिए कर्म योग की तरफ अर्जुन को धकेलते हुए कृष्ण यही कहते हैं कि अपने मन में आती इच्छाओं को त्याग के कर्म करना कर्म योगी की निशानी होती है। ज्ञान योग या कर्म योग हैं दोनों एक प्रकार, राह अलग हो देती लेकिन लक्ष्य वही साकार। कि चाहे तुम ज्ञान योग की तरफ से जाओ, चाहे कर्म योग की तरफ से जाओ, जो तुम सन्यासी बन रहे हो वो अपना कहीं ना कहीं से, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को कंसंट्रेट करने दो किसी चीज पर, तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान योग की परिभाषा होती है। हम कर्म से दूर हट जाते हैं, कहते हैं नहीं भाई अभी मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरे को फोकस करने दो, मेरे को जो भी काम करना है उसकी तरफ। तो ज्ञान योग इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो हमारे भविष्य के कर्मों को सुधारता है। कहीं ना कहीं हम ज्ञान की प्राप्ति कर रहे होते हैं और फिर हम अच्छे कर्म की ओर जाते हैं। और कर्म योग, हम उस कर्म को त्याग कर ज्ञान करने नहीं बैठते, हमें जो काम करना है वो तो हम करते ही हैं। तो दोनों ही जो हैं मनुष्य को सदगति की ओर ले जाते हैं, क्योंकि आपका लक्ष्य वही है कि एक सत्कर्म कैसे किया जा सकता है। एक में आप आज का कर्म नहीं त्याग रहे, दूसरे में आप कल के कर्म के लिए आज के कर्म को थोड़ा सा त्याग करके एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कर्म योग बिन महाबाहो लाभ नहीं सन्यासी को, कर्म छोड़ना अब तक कोई पास का अविनाशी को। कि बिना कर्म के तो सन्यासी को भी लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई समझे कि मैंने विरक्ति रख ली है संसार से और मैं कर्म नहीं करूंगा कुछ, तो वह हरि को नहीं प्राप्त कर सकता। वश में जिसका मन हो निर्मल जिसका शरीर, प्राण हो सबके उसमें, क्या कर्म के बांधे तीर। लेकिन जिसका मन उसके वश में होता है और जिसकी आत्मा निर्मल है, शरीरी मतलब आत्मा, उसके प्राणों में मैं बसता हूं और उसे तो कोई कर्म नहीं बांध सकता, क्योंकि उसने कभी भी किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखी। तत्व हो जिसने जाना उस योगी की पहचान, छूते देखते सूंघते क्या करते जलपान। क्या करता है ऐसा योगी? बोलते चलते फिरते या फिर शयन प्रयाण, स्वतः कर्म का ज्ञान धरे वह इंद्री से अनजान। तो जो कर्म योगी होता है
वो छूते हुए, देखते हुए, सूंघते हुए, हर काम करते हुए सिर्फ कर्म का ज्ञान धरता है कि ये कर्म क्यों कर रहा हूं मैं, और मैं सिर्फ करता हूं, मैं सिर्फ इसका एक चैनल मात्र हूं। जो असली कारक है इस कर्म का, वह तो ईश्वर है, और वह अपनी इंद्रियों से अनजान रहता है। यहाँ पे आदित्य के उस हंस की हम फिर से तुलना करने लगते हैं, जो कहते हैं कि पानी में रहता है लेकिन भीगता नहीं है उस पानी से, क्योंकि आप उसको कर्म को करे जा रहे हो, लेकिन उसको अपनी इंद्रियों के ऊपर हावी नहीं होने देते हो। मोह त्याग कर्मों का जो आसक्ति से रूखा, कमल पत्र की भांति जल में रहकर वह भी सूखा। इससे बेहतर आई थिंक आदित्य ने ये श्लोक पहली बार ही समझ लिया होगा। वो एग्जैक्टली कमल पत्र जो जल में रह के सूखा रहता है, वही उपमा कृष्ण भी दे रहे हैं कि आपके इर्द गिर्द मोह माया होगी। वो मोह माया इसलिए है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी यात्रा में अलग अलग पड़ाव पे है, और कुछ चीजें साधन बनती हैं कर्मों का करने की, उनको सिर्फ साधन ही समझना चाहिए, उन साधनों में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए। तो आप मोटर में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, वो एक साधन है एक जगह से दूसरे के जाने का, लेकिन आप उस पर इतने आसक्त हो जाए कि अब मुझे ऐसी ही कार में जाना है, इसके बिना मेरे को सुख नहीं मिलेगा, वो आसक्ति है। आप उसको सिर्फ एक साधन समझनी है, हाँ भाई आज मेरे पास ये गाड़ी है, मैंने उसे ले ली, और कल मैं इसके साथ यहां से वहां तक जा सकता हूँ। लेकिन कल को अगर मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो मेरे को ये दुख नहीं होना चाहिए, अरे मेरे पास तो इतनी बढ़िया गाड़ी थी, अब मैं कैसे जाऊंगा। तो ये कमल पत्र की भांति जल में, जिसको हम आत्म संयम के लिए भी फाउंडेशन स्टेप बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये लोग प्रश्न पूछते हैं कि इंद्रियों की आसक्ति कैसी छोड़ी जाए। हर कोई समझता है कि ये बहुत मुश्किल कार्य है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि उस इंद्रियों के पीछे कहीं ना कहीं हम अपने सुख दुख से बंधे हुए हैं, आज के सुख दुख से बंधे हुए हैं, इस शरीर के ऐशो आराम से बंधे हुए हैं। जब हम अपने आप को कमल की भांति समझेंगे कि जल में रहकर भी मैं सूखा कैसे रह सकता हूं, जल मुझे भिगो नहीं सकता। जैसे हमने बोला था कि कुछ भी महसूस करते ही कछुआ निज में सिमटा जाए, स्थित प्रज्ञ प्राणी को सुख दुख ना छू पाए। तो वही चीज है, जैसे ही आपको थोड़ा सा आभास हो कि ये घटना मेरे को एक तरह का सुख और प्लेजर प्रोवाइड कर रही है, आपको उस घटना से अपने आप को दूर कर लेना है। या फिर ये घटना मुझे दुखी कर रही है, आपको उस दुख के भाव से दूर कर लेना है कि ये तो प्रकृति का नियम है, ये चीजें आगे चलेंगी, कुछ चीज मिलेगी, कुछ चीज जाएगी, चाहे धन हो, चाहे संबंध हो, चाहे वैभव हो, मान अपमान हो, कभी मिलेगा कभी जाएगा। तो जब कोई चीज मिलती है, तो हमें खुशी से फूला नहीं समाना चाहिए कि मेरे पास ये है। या जब कोई चीज जाती है, तो हमें ये शोक नहीं करना चाहिए अरे मेरे पास ये था। फल की इच्छा करे बिना जो करे कर्म आह्वान, योगी कहते सब उसको जो इंद्रिय दे बलिदान। तो कर्म योगी की पहचान यही है कि वह कर्म करता है अपना उत्तरदायित्व समझकर, ज्ञान धरकर, अपनी इंद्रियों की बलि देकर। योगी तज के कामना, मन को करता शांत, बंधा रहे परिणामों में जन आसक्त दुखांत। तो सबसे पहली चीज इसमें यही है कि आप अपनी जो भी कामना है जिससे आप बंधे हुए हैं, उस कामना को दूर करें, तभी जाकर आपका मन शांत होगा। नहीं तो आप परिणामों में बंधे रहेंगे। मैंने तो इतना काम किया, तनख्वाह मेरे को इतनी मिलती है, वो तो जरा सा काम करता है उसको तो ज्यादा मिलती है, या उसके पास तो ये कॉर्नर केबिन आ गया है, क्यूबिकल आ गया है, इसका तो ओहदा बढ़ गया है। जितना हम अपने या दूसरों के कर्मों के परिणामों को देख देख कर अपने मन में विचार लाते रहेंगे, उतने ही हम अशांत और दुखी रहेंगे, क्योंकि हम कामनाओं से बंधे हुए। योगी करता कछु नहीं, ना ही कछु करवाता है, देह नवद्वारी वश करके केवल पुण्य कमाता है। क्योंकि योगी जो होता है, वो ये समझता है कि ना मैंने कुछ किया, ना मुझे कुछ करना है, ये मेरे को देह मिली है, इस साधन का उपयोग करके जो मेरा धर्म है, मुझे अपना धर्म निभाना है। ईश मनुज के कर्मों का कारण ना फल का भार धरे, जीव विचार रचित है माया, जीव सृजन विस्तार करे। ये बहुत ही गूढ़ है, ये पहले भी पिछले अध्याय में भी कृष्ण ने बोला था, ये दोबारा उसको अंडरलाइन करके बता रहे हैं। जैसे टीचर भी एक फॉर्मूला बताता है, फिर स्टूडेंट भूल जाता है, तो 3-4 सेशंस बाद फिर उसको अंडरलाइन करके बताता है। तो इट इज द सेम थिंग कि ना कृतित्व ना कर्माणि लोक से सृजति प्रभु, कि मनुष्य के जितने भी कर्मों का कारण है, उसके फल का भार ईश्वर नहीं धरता है।
और ईश्वर क्या है? ईश्वर ये सारी सृष्टि है, सारा ब्रह्म है। तो ये सारा भ्रम जो है, अगर मनुष्य पुण्य करता है या पाप करता है, उसकी जिम्मेदारी, उसका उत्तरदायित्व ईश्वर पे नहीं है। ईश्वर को आप नहीं कह सकते कि ईश्वर ने किया है। हम कंडीशनड होते हैं, तो बचपन से सुनते आए हैं, तो बोलते रहते हैं, हमारी भी नेचर बन जाती है कि अरे जैसी हरी इच्छा, अरे भगवान यही चाहता था, अरे ईश्वर की मर्जी थी, इसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। पर यही ईश्वर ने अपने आप को उन चीजों से अलग कर लिया है कि भाई तुमको मैंने डेलीगेशन दे रखी है, पावर की, पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है सारी। अब तुम उस पावर को जैसे भी यूज, मिसयूज, अब्यूज करते हो, उसका कारण तुम मुझे नहीं बना सकते हो। जीव विचार रचित है माया, जीव सृजन विस्तार करे, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। कि कर्म के फल के लिए स्वभाव ही है जो कर्म का फल देता है। जैसा आप स्वभाव रखोगे, अपना भाव रखोगे, जैसी मनोस्थिति वैसी परिस्थिति। और इसलिए हमें अपने आज के जीवन के भाव नहीं देखने हैं। हम कई बार सोचते हैं ना, हमारे बस में क्या है, हमको तो ये मिला है, अब तो हमें ऐसे ही जीवन जीना है। पर उस जीवन में हम जैसे भाव रखेंगे, हमारा अगला जीवन वैसे होगा। हमें आज जीवन में जो मिला है वो इस वजह मिला है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, क्योंकि पहले हमने कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन में कुछ भाव रखा है। किसी चीज से हम ज्यादा खुश हो गए और बहुत अपने आप को ग्रेट समझने लगे। किसी चीज में हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया या हेट्रेड आ गई किसी के प्रति। तो वो जो हमारे भाव होते हैं ना, वो एक एक करके ब्लूप्रिंट के से छपते चले जाते हैं। और उन भावों की वजह से ही जितनी हमारी एनर्जी हाइटेंड होती है, उतनी अच्छी चीजें हमारे पास आती हैं। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में भी। और जितने हमारे भाव निम्न योनि के होते चले जाते हैं, हम किसी बात पे नाक मुंह सिकोड़ते हैं, किसी को हीन दृष्टि से देखते हैं, तो उतने ही हम अपने पास नेगेटिव एनर्जीज जो हैं उनका आह्वान कर रहे होते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है। हम आगे जाके चैप्टर 17 में जाके ओम तत्सत की भी बात सुनेंगे। और जो हम ओम की बात करते हैं वो यही है कि हम कितनी पॉजिटिविटी के साथ सब चीजों का आह्वान करते हैं। और जितना हम वेलकम करेंगे, जिसको वेलकम करेंगे हमारे घर में, हमारे जीवन में, वही आएगा। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु। ना ईश्वर जो है कह रहा है, ना मैं किसी के कर्मों का सृजन करता हूं, ना उनके कर्म फल का सृजन करता हूं। आदमी जैसा अपना स्वभाव रखता है, वैसा ही उसको भाव प्राप्त होता है। भ्रम धरे ना पुण्य किसी का, excuse me, ब्रह्म धरे ना पुण्य किसी का, पाप करे ना धारण, ज्ञान ढके अज्ञान की चादर, दोष पुण्य मन भावन। बहुत ही सिंपल है। मतलब इसको अगर हम हिंदी में समझते हैं तो हम इसको इसी को याद कर सकते हैं। छोटा सा श्लोक है, ब्रह्म धरे ना पुण्य किसी का, पाप करे ना धारण। तो ईश्वर किसी का पुण्य और किसी का पाप अकाउंटेंसी जैसे लेखा जोखे में नहीं रख रहा है। जिसको हम बोलते हैं कि पाप पुण्य का फैसला होगा, स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे, चित्रगुप्त बैठे हुए हैं, ऐसा कोई लेखा जोखा, ऐसा कोई रजिस्टर नहीं है। कोई ईश्वर नाम की शक्ति कुछ प्लस माइनस नहीं कर रही है। हम स्वयं ही हैं जो अपने लिए प्लस और अपने लिए माइनस का सृजन कर रहे हैं। ज्ञान ढके अज्ञान की चादर। जितना हम अज्ञान होंगे, उतना हमारा ज्ञान ढका रहेगा और हम उसमें दोष पुनते जाएंगे। और ये हमने कई जगह देखा है। हम किसी पे शंका करते हैं, वो हमारा अज्ञान होता है। बाद में वो पता चलता है नहीं नहीं, उसकी तो मंशा कुछ और थी, तो हमारी शंका ही निराधार थी। तो हमने शंका रखी, एक दोष बुन लिया अपने लिए। उस दोष की वजह से चार तरह के विचार आ गए, उन विचारों की वजह से पांच तरह की कामनाएं आ गई, उन कामनाओं की वजह से छह तरह के परिणाम हमने सोच लिए, और फिर हमारा कर्म दूषित हो गया। और हम क्या कर रहे हैं? ये सब कर रहे हैं हम, और हम दोष दे रहे हैं ईश्वर को। तो ईश्वर ने इस श्लोक में बहुत अच्छे से अपने जो है हाथ झाड़ लिए कि भैया भ्रम धरे ना पुण्य किसी का, पाप करे ना धारण, ज्ञान ढके अज्ञान की चादर, दोष पुण्य मन भावन। जिसने भेदा मोह माया को, ज्ञान का दीप जलाया, तेज तिहारा दूर जगत में, परम तत्व हर्षाया। तो सीधी सी बात है, अपने मोह माया को आप त्याग दो और ज्ञान का दीप जलाओ। जैसे ही तुम अपने मन मंदिर में ज्ञान का दीप जलाओगे, जो तुम्हारे अंधकार अंधकार का अंधेरा है वो अपने आप ही दूर हो जाएगा। जिसका मन है इंदुमय, बुद्धि जिसकी प्रशस्त, ज्ञान योग के द्वारा वे पाप करे हैं ध्वस्त।
गौगत शूद्र कुतुर पंड में योगी एक ही ध्यान धरे, ज्ञान ऋण शक्ति मल का मोह मुक्त सम्मान करे। यहाँ पे ईश्वर ने चार पांच तरह की उपाधियां देकर समझाने की कोशिश करी है कि योगी के लिए गौ गोज गौ गज शुद्र शुद्ध गौ गज शूद्र कुतुर पंड, मतलब गौ जो हमको सूर्य संसाधन देती है, हमको दूध देती है, को हमारी सारी रक्षा करती है, हमारे को दिनचर्या में। गज जो इतना बलशाली होता है, शूद्र जो सेवा करता है, कुतुर जो एक योनि में है, पंडित जो हमें ज्ञान देता है। योगी का इन सब में एक ही ध्यान रहता है, वो इसमें भेदभाव नहीं करता है कि ये मेरे लिए ज्यादा पवित्र है, ये मेरे लिए कम पवित्र है। ज्ञान रण शक्ति मल का मोह मुक्त सम्मान करे। और इसलिए योगी के लिए जो उसे कुछ ज्ञान देके जाता है, कोई उसे रण देके जाता है, कोई शक्ति देके जाता है, कोई मल देके जाता है, उन सब चीजों में योगी को एक समान भावना होती है। योगी किसी एक चीज को प्राप्त होकर ज्यादा हर्षित नहीं होता और किसी एक चीज को प्राप्त करके ज्यादा शोचित नहीं होता कि ये क्या देके चला गया मेरे को। मन को जीते तन को जीते वह जीते संसार, दोष रहित भूतन वो देखे स्थित हो ब्रह्म विकार। और उसके बाद प्रिय प्राप्त न हर्षित हो, अप्रिय प्राप्त न शोक, स्थिर बुद्धि ही दुख से छूटे, सुख होगे त्रिलोक। ये एक और खूबसूरत श्लोक है कि ना प्रहर्षिते प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज अच्छी वाली हमें लगती है, वो प्राप्त तो हम बहुत हर्षित हो जाते हैं, या फिर हमें कोई अप्रिय अवस्था या चीज मिलती है तो हम उसमें शोचित हो जाते हैं। अगर हम स्थिर बुद्धि हैं तो वही हमारा असली ज्ञान है। जो स्थिर बुद्धि होकर हमें प्राप्त होता है वही हमारा ज्ञान होता है, वही हमारी सारी पूंजी होती है। और जो अपने मन को स्थित रख सकता है वही ये असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बाह्य मोह माया को त्यागे, अंतर मन जो ध्यावे, अक्षय आनंद सुखी रहे, कष्ट कभी ना पावे। कि बाहर की मोह माया को त्याग करो, अंतर मन में अपने ज्ञान रखो, और इस वजह से आप सारे सुख प्राप्त कर सकते हो। सुख जो जन्मे आसक्ति से बनता दुख का कारण, कौनते निर्मल सुख हेतु तज आसक्ति जीवन। ये बार बार कृष्ण जो हैं, जहां जहां उसको कौनते कह के बुलाते हैं, वो कुंती की बात याद दिलाते हैं कि किस तरह से मन में एक आसक्ति होने की वजह से उसने एक ऐसा कर्म किया जिसने उसे जीवन भर दुख दिया। तो कुंती ने कहा कि अच्छा, मेरे को तो आपने इतना अच्छा वरदान दे दिया दुर्वासा ने कि मैं किसी का भी देव का आह्वान करके पुत्र रत्न प्राप्त कर सकती हूँ। तो उसने कर्ण का जन्म हो गया सूर्य की कृपा से, और फिर वो उसको सारे जीवन में वो दुख का कारण बना। तो इसलिए जब जब उन्होंने कौनते बोला है, उन्हें याद दिलाया है कि देखो, मन में आसक्ति जो होती है मन के कमजोरी का कारण बनती है। देह अंत से पहले ही जो काम क्रोध का नाश करे, सतयोगी मानव कहलाए तत्व योग प्रकाश धरे। अंतरात्मा जो सुख खोजे, अंतर ज्योति दृष्टि से, ब्रह्म स्वरूपी जीव भया नहीं भिन्न वह सृष्टि से। तो यदि आपको सुख ढूंढना ही है जीवन में, तो इस शरीर के लिए जो सुखदाई है वो सुख ना ढूंढो। अंतर ज्योति दृष्टि से आपकी आत्मा के लिए जो सुख जरूरी है वह सुख ढूंढो। अगर आप अपने आत्मा के सुख के लिए जाओगे और वैसे कर्म करोगे तो आप इस सृष्टि का अभिन्न पार्ट बन जाओगे, आप ईश्वर से अभिन्न नहीं बनोगे। पाप अंत हुए हैं जिनके है शंका जिनकी मारी, जनहित में जो ज्ञान लगाए वही ब्रह्म साकारी। चित्त जीत के काम त्याग के एक सम व्यवहार धरें, वे ज्ञानी उस परम ब्रह्म को नित नित ही स्वीकार करें। ये घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आप जितना ज्ञान की प्राप्ति करोगे, आपके कर्म उतने ही उस ओर जाएंगे जो आपको सद्गति प्रदान करेंगे, क्योंकि आपने अपने चित्त को जीत के, काम को त्याग के एक सम व्यवहार धरा है। तो ये धीरे धीरे करके कृष्ण जो है आत्म संयम जो अध्याय है उसकी तरफ अर्जुन को ले जा रहे हैं कि आत्म संयम कैसे लाया जा सकता है चित्त को जीत के। मन में तो कई तरह की इच्छाएं और शंकाएं उठती हैं, लेकिन उनसे हमें ऊपर उठना होता है, उनके अंदर डूबना नहीं होता। और काम को त्याग के, अपनी इच्छाओं को त्याग के कि ऐसा करूंगा तो ये फल मिलेगा, इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, हमें एक सम व्यवहार धरना है।
वही फल मिले या नहीं मिले, काम तो हमें ये करना ही है, ये हमारी गति होनी चाहिए। तो हम चाहे कोई प्रपोजल सबमिट कर रहे हो, हम चाहे कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, हम चाहे कोई भी किसी तरह का अपने घर के लिए कोई काम करवा रहे हो, हमें ये नहीं सोचना ये काम करने से ये मिलेगा। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारा धर्म है कि हम ये करें। अगर हम अपना मकान भी बनवा रहे हैं, अब कोई घूम फिर के पूछे, भाई मकान सुंदर बनवाने के लिए तो सुंदर काम करना ही पड़ेगा, फल कैसे मिलेगा कर्म नहीं करेंगे तो। लेकिन हम ये समझें, हमको ईश्वर ने इतनी कृपा करी है कि हमको संसाधन दिए हैं कि अपने लिए घर बनवा सकें, तो हम घर बनवा रहे हैं। अब घर बनवाने के बाद वो उतना ही सुंदर बन के निकलेगा या नहीं निकलेगा, उस परिणाम पे हमें नहीं जाना चाहिए। हमारा धर्म है वो कर्म करना, हम घर बना रहे हैं, जैसा कर्म करेंगे अपने आप फल वैसा निकलेगा ही। और फिर उस फल से अपने आप को बांधे नहीं। फिर ये नहीं सोचे वाकई ये तस्वीर तो बहुत अच्छी लग रही है, ये कालीन यहाँ कितना सुंदर लग रहा है। वो सब सोचते ही हम अपने मन में इच्छाओं को लाने लगते हैं और इच्छाओं से बंध जाते हैं। जबकि होना ही चाहिए, हाँ ये तस्वीर लगा दी, हमने सोचा अच्छी लगेगी, अब उसके बाद मन में ये विचार नहीं रहना हाँ अच्छी लग रही है, मेरे पास ही ऐसी तस्वीर है, पूरे शहर में किसी के पास ये तस्वीर नहीं है। तो द्रव्य छोड़ के बाहर, मन के बहुओं बीच हो ध्यान, नास विचरते मारुत में वो सम रखे प्राण अपान। इस तरह हम सांस लेते समय, जब सांस लेते हैं तो ज्यादा ऐसा नहीं सोचते कि हमारे अंदर बहुत धन राशि जा रही है ऑक्सीजन की, और सांस छोड़ते समय इस बात पे दुखी नहीं होते कि सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। तो प्राण और अपान को एक सम हम सीखते हैं, चाहे वो नासिका के अंदर जा रहा हो प्राण, चाहे नासिका से बाहर निकल रहा हो, हम उसके प्रति भाव नहीं रखते, हम सोचते हैं ये तो करना ही है, इसके बिना हम जिएंगे कैसे। इसी प्रकार द्रव्य छोड़ के बाहर मन के, तो जो मन के अंदर चंचलता है उसको बाहर रख के सिर्फ हम बाहों बीच ध्यान मत कर, इसमें यह है कि हम दोनों आंखों से जो देखते हैं उन दोनों आंखों का दृश्य एक समान हो, उसके लिए हमारा ध्यान बिल्कुल उन दोनों के बीच में रहे। हम कभी भी एक नजर या दूसरी नजर की तरफ पक्षपात ना करें, तभी हम अंतर मन में भी किसी भी भावना के प्रति पक्षपात नहीं करेंगे। वश में करके मन और बुद्धि भय क्रोध को भूल, ऐसे योगी सन्यासी का खिलता मुक्ति फूल। सबके तप और यज्ञ का धरता मुझको जो ले जान, भक्त वही है प्रेम को मेरे खींचे जो अनजान। तो अल्टीमेट कृष्ण यही बोलते हैं कि मेरे को अगर समझना ही है तो मेरे को यही समझो कि सबके तप और सबके यज्ञ को मैं धारण करता हूं, पाप और पुण्य को धारण नहीं करता हूं। तुमने अगर सत्कर्म किए हैं तो तुम मेरे से स्वतः जुड़ गए हो, और इस वजह से तुम मेरे प्रेम को अपने में खींच सकते हो और तुम्हारे कर्म पूरी तरह से पुण्य हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम कहीं ना कहीं मोह माया से बंध गए हो और फिर तुम्हारे कर्म उस वजह से हो रहे हैं और तुम्हें उन कर्मों के प्रति आसक्ति हो रही है, तो तुम मेरे से दूर जा रहे हो। तो ये छोटा सा अध्याय था, और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो यही दो हैं कि ना कर्तृत्व ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि मैं किसी के भी पाप और पुण्य को धारण नहीं करता हूं। जीव जो है अपने स्वभाव से ही अपनी सृष्टि का रचन करता है और उसका फल भुगतता है। और ना प्रेहष्यते प्रियम प्राप्य, ना द्विजेते प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि समूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिते, कि कोई अच्छी चीज पाकर खुशी से फूला नहीं समाये जो, और कोई अप्रिय चीज पाकर शोचित ना हो जाए, ऐसा स्थिर बुद्धि वाला मानव ही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है। तो ये दो श्लोक हैं जो हमको अध्याय 5 में कर्म संन्यास योग से प्रेरणा देते हैं कि कर्मों के प्रति हम अपनी आसक्ति, कर्म फल के प्रति आसक्ति को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इस पे आज हम अब थोड़ी चर्चा कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को आसक्तियों से दूर रखने, और किस तरह से हम सोच सकते हैं कि हमारे कर्म जो है हम करते चले जाएं, लेकिन हंस की भांति, कमल के पत्ते की भांति जल में रह के भी सूखे रहे। अविनाश जी, हाँ जी। ये हम एक जिस संसार में रह रहे हैं वो संसार
ड्युअलिटी का संसार है, ड्युअलिटी का संसार है। तो प्रकृति ने या ईश्वर ने जो संसार गठन किया है वो ड्यूअल होने की वजह से दोनों तरह के उसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं, जो धनात्मक क्वालिटीज हैं और जो ऋणात्मक क्वालिटीज हैं। मैं फिलॉसफी में ये सोचता हूँ कि ऋणात्मक क्वालिटीज का भी उतना ही रोल है जीवन को बनाने में जितना धनात्मक क्वालिटीज का है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? तो आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे धनात्मक क्वालिटी और ऋणात्मक क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि मैं जैसे पहली बार सुन पाप रहा हूँ। और जैसे पाप और पुण्य, पाप भी बनाया पुण्य भी बनाया। उसका कारण यह है कि जैसे ही किसी कृत्य को आप पुण्य मानते हैं तो जो कृत्य इस श्रेणी में नहीं आते वो पाप की श्रेणी में आने लगते हैं। तो आप सारे कृत्यों को तो पुण्य नहीं मानते और इस वजह से दो श्रेणी में वो डिवाइड हो जाते हैं। और वही ड्युअलिटी जो द्वैतवाद है इस संसार का, वो उसको दर्शाता है। तो मेरा मानना ऐसा था कि दोनों का रोल है, जैसे रात्रि का रोल भी है और दिन का भी रोल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम रात्रि को भी दिन मान लें। तो जब रात्रि का रोल है और दिन का भी रोल है तो फिर दोनों का होना इसलिए आवश्यक समझा गया ताकि जीवन पनपे। रात्रि में जो घटनाएं होती हैं, हम सोते हैं, हम रिजुविनेट होते हैं, वो उतना ही जरूरी है जितना दिन में हम अपने कार्यों को करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो अपोजिट क्वालिटीज हैं वो भी उतनी ही जरूरी समझी गई नेचर द्वारा जितनी कि पॉजिटिव क्वालिटीज को समझा गया। तो जब दोनों का ही महत्व है और हम ये भी मानते हैं कि शिवा का काम है संहार करना, तो मतलब संहार जरूरी है। और कृष्ण ने अर्जुन से भी संहार कराया, तो सृजन भी जरूरी है, संहार भी जरूरी है। तो जब दोनों ही क्वालिटी के बगैर ये नहीं हो सकता था कि ये जीवन बने, ये प्रकृति बने, तो फिर इनमें से किसी को भी बुरा कहना ठीक नहीं लगता मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रमोद। द आंसर लाइज कि किसी को आप एब्सोल्युटली क्वालिफाई नहीं कर सकते, ये पुण्य है ये पाप है, ये क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, ये कंटिन्यूअम है। और हम आगे जाके समझेंगे ज्ञान विज्ञान योग में, अक्षर ब्रह्म योग में कृष्ण पक्ष, शुल पक्ष, और आगे अध्याय 17 में, अध्याय 14 में राजस, सत्व, तमस, ये सारी चीजें मिलकर इट्स अ कंटिन्यूअम। बुरा क्या होता है? एब्सोल्युटली चीज बुरा नहीं होता। अब हत्या तो जैसे आपने बोला अर्जुन भी कर रहा है और दुर्योधन भी कर रहा है, किसकी हत्या सही है किसकी हत्या गलत है? बात वहां आ जाती है कि आपके मन में जो भाव आया वो आपकी प्रकृति के अनुरूप आया कि उसके विपरीत आया। जब आपको कुछ क्वालिटीज मिली हुई हैं विरासत में जो आपके पुराने सभी एग्जिस्टेंसेस की वजह से आपके पास हैं आज, चाहे वो ज्ञान है, चाहे वो धन है, चाहे वो संपत्ति है, चाहे वो वैभव है, उनका प्रयोग जब आप स्वयं के लिए करने लगते हैं, अपनी सत्ता को और बढ़ाने के लिए करने लगते हैं, तो वह धर्म के विपरीत जाता है, आपके उस धर्म के विपरीत जाता है जिसकी वजह से आपको प्रकृति ने वो सारी चीजें दी थी। तो वो चीज, उसको बुरा कोई नहीं कह रहा, आप खुद ही अपनी एक योनि से निम्न योनि की ओर जाने लगते हैं। और योनि का मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस भी बन जाती है, ऐसा मैं मानता हूं। बट एक जीवन से दूसरे जीवन में भी और एक जीवन के अंदर भी आप जिस लेवल पे थे आप उससे नीचे हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको कुछ धन, वैभव, संपदा, यश, मान, सम्मान दिया था और आप उससे बिलिटल हो जाते हैं। आप उसका उपयोग अपने लिए करने लगते हैं, ना कि जन कल्याण के लिए। तो जब इसी तरह आपको 100 से 99 तक आने में कोई गलती नजर नहीं आती, 99 से 80 आने में गलती नजर नहीं आती, तो आप धीरे धीरे 100 से 50 पे गिर जाते हैं। तो ऑब्वियसली
अगर ये सारा इकोसिस्टम बैलेंस्ड है जैसे आपने बोला, तो जैसी जो चीज 100 होनी चाहिए थी वो 50 हो गई है, तो कोई ना कोई चीज 20 से 100 पे भी पहुंचेगी। तो फिर वो शक्ति जो है, इसी को बोलते हैं कि धर्म का जब अपमान होता है तो ईश्वर अवतार लेता है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म 100 पे होना चाहिए था वो 50 पे आ गया है, तो ईश्वर उसकी पुनर्स्थापना के लिए उन शक्तियों का संहार करते हैं जो उसको 100 से 80 पे, 80 से 50 पे लेकर आ रहे हैं, और वो शक्तियां बढ़ने लगती हैं जो वापस उसको 100 तक ले जा सके। और वो वही आदमी नहीं आएगा 100 पे, वहां कोई और शक्ति आएगी जो 100 पे जाके उस धर्म की स्थापना करे, क्योंकि ये संसाधन उस मनुष्य का था ही नहीं, ये संसाधन इस सृष्टि का था। अगर हमने सृष्टि को नष्ट किया है तो कोविड जैसी महामारी जो है वाकई दोबारा आकर सृष्टि को दोबारा उस तरह ले जाएगी, और उस प्रोसेस में कुछ चीजों का संहार भी होगा। तो एब्सोल्युटली कोई भी चीज बुरी नहीं है। किसी को हम ये नहीं कह सकते ये अच्छा है ये बुरा है। अच्छा बुरा रिलेटिव होता है कि जो आपका वेंटेज पॉइंट है, जहां पर आप थे वहां आपका धर्म क्या था, क्या आपका कर्म आपके धर्म के अनुरूप था या विपरीत था। अगर वो आपके धर्म के विपरीत था तो सूनर और लेटर उसका नाश अवश्य होगा, ताकि या तो आपका नाश हो या आपके उस पापी कर्म का नाश हो जिसकी वजह से वह अधर्म स्थापित हो रहा था। Does that kind of explain? Yes, 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 yes. Good explanation. Good explanation. आदित्य, आपने हाथ उठाया, उससे पहले फूफा जी कुछ कहना चाह रहे थे। आप म्यूट पे थे फूफा जी, आप अनम्यूट करके कुछ बोलेंगे या तो फ्रीज हो गए हैं वो। आप शायद फ्रीज हो गए हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब Yes. आ रही है आवाज? जी नहीं, मैं कह रहा था गीता में जो ध्यान की ये जो आवाज जो बात कही गई है कि भगवान किसी के कर्म को संचित करके रखते नहीं अपने पास, बुरा हो या भला हो, भगवान कोई उसका अकाउंट नहीं रखते। वो जो है मनुष्य अपने ही कर्मों से स्वयं बंधता है, और जैसे कि हर कॉज का इफेक्ट होता है उसी प्रकार से ये प्रकृति के गुणों द्वारा कर्म का इफेक्ट तो होना ही होना है। उसमें ये लांछन देना कि भगवान ने कर दिया हमको, ये अपने आप से अपने आप को धोखा देना है। इसलिए सत्कर्म का ही मार्ग गीता के इन श्लोकों में है। हम ये न कहें कि ईश्वर हमको पनिश कर रहा है, ईश्वर हमारे लिए मार्ग खराब कर रहा है, हमें करना नहीं दे रहा है। नहीं, हमें जो अपने कर्म हैं उन अपने कर्मों के कारण हम ठीक से उस कर्म को अपने धर्म अनुसार कर नहीं पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो उसका ये सच्चा इफेक्ट होता है। तो इसलिए ये जो मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानता हूँ इस बात को, गीता के इस श्लोक को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नहीं, देखिए, किसी के पाप पुण्य को मैं नहीं ओढ़ता, किसी के पाप पुण्य का मैं हिसाब नहीं रखता। सब आदमी अपने पाप पुण्य का हिसाब रखते हैं। जो रखते हैं वो तो सुधर जाते हैं, जो नहीं रखते वो नहीं सुधरते। उनके समझ में ही नहीं आता कि हमने कोई पाप कर्म किया। इसलिए ये जो फिलोसफी है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस अध्याय का है। ये मेरा विचार था। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और ये धारण करना बहुत आवश्यक है, और इसलिए ज्यादा आवश्यक है। और प्रमोद जी, आप जो बात कहते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त हो, अवेयरनेस कैसे बढ़े, इन चीजों को यदि हम अपनी सेकंड नेचर बना लें तो स्वतः ही जो हमारी कंडीशनिंग होती है कि ईश्वर की यही मर्जी थी, ईश्वर ने ऐसा किया, जितना हम उससे दूर जाएंगे उतना हम उस ईश्वर के ही पास जा रहे हैं, क्योंकि वो ईश्वर का रूप हम में ही है। और हम अपने आप से, जैसे उन्होंने बोला कि धोखा नहीं कर सकते, फिर आप अपने लिए ही इतने सच्चे हो सकते हैं कि आप उसकी अकाउंटेबिलिटी खुद लें और खुद लेकर अपने आप को सुधारें, और तब आपने उस ज्ञान को अपने जीवन में अमल में लाया है। हाँ आदित्य, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, थैंक यू अविनाश। मुझे ये प्रमोद जी का सवाल जो है ये बहुत अच्छा लगा, और मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। तो आपने तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू। कि देखिए, जिसको हम कहते हैं पाप या पुण्य,
या हम कहते हैं ये धर्म है, ये अधर्म है, या हम ये कहते हैं कि ये काला है, ये सफेद है, इन यूनिवर्सल टर्म्स ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने लकीरें बनाई हुई हैं, जो कि हमने अपने सोच से अपनी लकीरें बनाई हुई हैं। और जिस तरह से, एक मैं दो एग्जांपल दूंगा इसमें। एक तो ये है कि जैसे आज हम कह रहे हैं कि भाई ये 31 हो गया तो ये हमारा अब नया साल है, सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं कि नए साल का शुभकामनाएं, और साल पुराना हो गया। लेकिन असल में ना तो साल नया हुआ ना पुराना हुआ, जस्ट जैसे एक और दिन है वैसे एक और दिन शुरू हो गया, बस इतना ही है। ये तो साल का हमने एक लकीर बना लिया कि ये साल पिछला था और ये साल अगला हो गया, ये हमने बनाया हुआ है। और अगर हम कहें कि रात दिन की बात, तो जिस समय हम कहते हैं कि हम ये तो दिन है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया में, तो उस वक्त रात हुआ होता है, तो हम उससे बहस थोड़ी कर सकते हैं कि नहीं ये दिन है या रात। आप अगर चांद से देखें तो ना दिन दिखेगा ना रात। तो ये जो डुअलिटी हम जो है एज एज ह्यूमन बीइंग, हमें एक डेफिनेटिव बाउंड्रीज के अंदर जो हम समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं और रिलेट कर सकते हैं, उसके उस हिसाब से हम अपना ब्लैक एंड व्हाइट बना लेते हैं। इन यूनिवर्सल टर्म्स तो ब्लैक भी नहीं है, व्हाइट भी नहीं है। लाइट रिफ्लेक्ट हो गया तो व्हाइट है, नहीं रिफ्लेक्ट हुआ तो ब्लैक है। तो इसका क्या ये मतलब है जो ब्लैक होल है उसके अंदर कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट है नहीं? ऐसा तो है नहीं, लाइट नहीं निकल रही उसमें से, इसीलिए हमें ब्लैक दिख रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि हम अगर जूम आउट करें ना और हर चीज को यूनिवर्सल टर्म में देखें, तो हमें जो है सिर्फ यूनिवर्सल ट्रूथ दिखेगा, और ये जो लकीरें हैं ये नहीं दिखेंगी। हम इसमें उलझेंगे नहीं इन लकीरों के बीच में। आई मीन कंट्रीज के बॉर्डर्स जो हैं ये भी हमने बना रखे हैं। ये 1000 साल पहले ऐसा नहीं था और 1000 साल बाद ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन हमने एक बना लिया है। आज उसी उसी के ऊपर हम लड़ मरते हैं, ये सही है ये गलत है। आप सोशल नॉर्म्स देखें, 100 साल पहले जो बात बहुत गलत हुआ करता था, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि गे मैरिज हो सकता है, आज के दिन बहुत जगह वो सही है, गे मैरिज होता है। तो जो भी चीज हम जहां पे अपनी ये लकीर बना लेते हैं, अपनी वर्ल्ड जो है वही जो है वही सीमित होकर रह जाता है। तो मुझे ये लगता है कि गीता हमें ये कह रही है कि आप इस लकीरों से ऊपर उठे, तभी आपको दिखेगा कि यूनिवर्सल टर्म में धर्म क्या है। आप जहां पे खड़े हैं, जहां से देख रहे हैं, हर चीज आपको जो है प्रभावित, हर चीज से आप, घटना से, स्थिति से, हर चीज से आप प्रभावित हो रहे हैं, और आपकी सोच उसी प्रभाव के अंदर से आप कुछ बोल रहे हैं। लेकिन जब आप उस प्रभाव से ऊपर उठेंगे तो आपको ये दिखेगा कि ना तो सुबह है ना शाम है, ना तो दिन है ना रात है, ना काला है ना सफेद है। और जो जब आपकी सोच उस स्थिति में पहुंच जाएगी, उस स्टेट में आपका माइंड आ जाएगा, तो आपको तब दिखने लगेगा कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। तो जब तक आप इसमें उलझे रहेंगे, और ये इस उलझन को ही हम कह रहे हैं कि प्रभाव, जो जिसको हम कहते हैं कि पानी में जो हम कह रहे हैं ना, ये पानी से प्रभावित नहीं होनी चाहिए हमें। हंस जो है पानी में उतरा तो पानी, या कमल का पत्ता जो है वो पानी में भीगता नहीं है। ये जो हमारे ये जो लकीरें हैं, अगर हम इनसे प्रभावित हो जाएं, तो हम उसी के, हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी जीवन, हर चीज उसी के अंदर सीमित रह जाती है। जिस वक्त हम उससे बाहर निकलेंगे, जहां पे कि आगे चल के हम देखेंगे कि ये जब कृष्ण जी जो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो तब अर्जुन को दिखता है, अरे ये तो सब हो चुका है और ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब लकीरें बेकार है। जिसको हम अपना संबंधी समझ रहे हैं, अपने रिलेटिव समझ रहे हैं, वो तो ना थे ना होंगे, ना तो कोई हमारे है ना है, कुछ है। तो हम लकीरों के अंदर, अगर लकीरों से अगर बाहर निकलने लगेंगे, तभी हमको सही धर्म और अधर्म दिखेगा कि हमारा यहाँ पे इस वक्त कर्तव्य क्या है, हम क्या करने आए हैं, वो हमें करना है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारा रोल क्या है। और ये लकीरों से निकलना ही जो है, वो कह रहे हैं कि आप जब तक इनके प्रभाव में रहेंगे, तब तक आप जो है बंधे रहेंगे इन चीजों से। और वही आपको दिखेगा कि इस छोटे से जगह के अंदर हम
या इस लकीर के अंदर हम राजा बन गए या हम क्या बन गए, वही अपने आप को, वही हमारा कर्म का फल है जिसका हम वो रखते हैं कि हम इस हाउसिंग सोसाइटी का प्रेसिडेंट बन गए साहब, कि हम फलानी जगह जाके हमने बहुत बड़ा नाम कमा लिया। तो उसमें हम उलझ जाते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब क्या हाउसिंग सोसाइटी के बाहर कोई दुनिया नहीं है? क्या चांद में हाउस नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं है? तो आप चांद में जाएंगे तो आपकी कोई वजूद नहीं रह जाएगी। लेकिन हम क्या है कि वो हाउसिंग सोसाइटी से अपने आप को बांध लिए, उसका वो प्रेसिडेंट बनने के चक्कर में हमने तमाम झगड़े मोल लिए। तो जब हम इससे बाहर निकलेंगे, ये लकीर से बाहर निकलेंगे, ये बाउंड्रीज से बाहर निकलेंगे, तभी हमको दिखेगा कि एक्चुअली इट डज नॉट मैटर। आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं उसको आप अगर बिना बिना उसके फल के अगर उस काम को करके जाए, आपका सिर्फ उतना ही है, आप वो काम करके चले जाएंगे, उसके आगे उस काम को कोई और आगे बढ़ाएगा या कुछ और तरफ से जाएगा। आप वहां पे उस वक्त दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव टू परफॉर्म योर टास्क एंड यू हैव टू मूव अहेड। और वो लकीरों में चक्कर में मत पड़े कि यहाँ पे हम कर लेंगे तो हम हाउसिंग सोसाइटी के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बिल्कुल बस इतना सही ही कहना चाह रहा था। बिल्कुल सही कह रहे आदित्य। इसी को उन्होंने आसक्ति बोला है कि हम जब किसी विषय से बंध जाते हैं, और इसीलिए उसको विषय बोला गया है, विष के करके। तो इनसे हमें दूर रहना चाहिए। रवि, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। हाँ, गुड इवनिंग सर टू ऑल। सर मैं सॉरी, मेरी एज थोड़ी बहुत कमी है, मतलब 37 का ही हूँ। बट मेरा एक ना सर मॉम डैड तो ये दीक्षित हैं इस्कॉन से, वो फॉलोवर हैं, भक्ति करते हैं। बट मेरे को एक प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ठीक है जी। तो मेरा ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ऐसा ही मानता हूं, बट बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि जब भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अगर कुछ मेरे थ्रू किसी का दिल दुख रहा है या वो सुखी हो रहा है, तो मैं सिर्फ एक भगवान का जरिया हूं, जिस वजह से मैं एक काम कर रहा हूं। और वो अच्छा या बुरा जो वो फील कर रहा है, वो उसकी वो है। मेरी तरफ से अगर मेरी मंशा साफ है कि मैं उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, पर फिर भी अगर वो दुखी हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सर। उसके बारे में अगर आप में से कोई गाइड कर पाए तो। मतलब जब आप कह रहे हैं कि उस वजह से वो दुखी हो जाता है, वो मतलब कोई दूसरा व्यक्ति या ईश्वर? हाँ, मतलब कोई भी, चाहे ऑफिस की बात करें, चाहे हम पर्सनल बात करें, कुछ भी, मतलब इंटेंशन गलत नहीं है। मतलब जैसे कहते हैं ना भी, मतलब हम अच्छा ही करना चाहते हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, बट सामने वाला या तो उस एक्शन से या कुछ ना करने से अगर परेशान हो जाता है, तो वो चीजें थोड़ी सी। तो देखिए, ये बात पहले भी आई थी, हमने पहले भी चर्चा करी थी इस बात पे कि हम अपने कर्मों से सबको खुश या सबको दुखी नहीं कर सकते, और ना वो उत्तरदायित्व हमारा है। और ये प्रमोद जी ने जो आप प्रश्न पूछा, ये भी घूम फिर के वहीं आ जाता है कि फिर सत्कर्म क्या है। तो अगर हम कर्म को फल से बांधेंगे तो 10 तरह की परिभाषाएं निकलेंगी, क्योंकि 10 तरह के फल हो सकते हैं। मैंने अगर गाड़ी 100 पे चलाई तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, जल्दी भी पहुंच सकता हूँ, धूल भी उड़ा सकता हूँ, किसी पे कीचड़ भी उड़ा सकता हूँ। पर क्या मेरे को वो सोच के कि मैं 100 की स्पीड पर गाड़ी चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इस वजह से मैं 60 पे गाड़ी चलाऊं, फिर तो मैं 3 दिन बाद पहुंचूंगा अपने लक्ष्य पे? या फिर यह सोच के कि कीचड़ गिर जाएगा किसी पे, मैं स्लो चलाऊं? या फिर सोचूं कि नहीं, स्लो चलाने से तो मेरा इतना पेट्रोल खर्च हो जाएगा। तो जब भी मैं कर्म को परिणाम से बांध देता हूं तो मैं अपने ऊपर अज्ञान की चादर ढक लेता हूं, क्योंकि मैं किसी न किसी परिणाम के द्वारा कर्म को देख रहा हूं। और इसीलिए गीता कहती है कि फल की चिंता मत करो, कर्म करो जो तुम्हारा धर्म स्वरूपी है। तो चाहे हम लोग कितना ही बोले हवाई जहाज उतर रहा है, बहुत नॉइज पोल्यूशन हो रहा है या बहुत कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, फैक्ट इज हवाई जहाज तो 1000 किलोमीटर की स्पीड से ही चलेगा, वही उसका धर्म है। पायलट उसको 60 की स्पीड पर नहीं उड़ा सकता है। तो अब जो अपना कर्म कर रहे हैं, आपको ये सोचना है, क्या आपके स्वभाव और आपकी जो टैलेंट है, प्रतिभाएं हैं, आपके जो संसाधन है, आपका जो रोल है, उसके हिसाब से वो कर्म ठीक है कि नहीं। आपको किसी दूसरे की आंख से नहीं देखना कि इसका परिणाम दूसरे के लिए क्या होगा, क्योंकि दूसरे तो अनगिनत मिलेंगे, किस किस को खुश करेंगे, किस किस को नाखुश करेंगे। तो आपको यह देखना है क्या वो उस सिचुएशन में जो आपका रोल है
उसके हिसाब से वो कर्म ठीक है कि नहीं, और हो सकता है उसके बाद भी परिणाम उल्टा ही मिले आपको। उससे आपको सिर्फ इतनी लर्निंग लेनी है कि क्या आपके ये आगे जाके अध्याय 15 में हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि किसी भी कर्म को, अध्याय 17 में किसी भी कर्म को पूरा करने के लिए उसके लिए 5 चीजें चाहिए होती हैं। अधिष्ठान करना, अधिष्ठान, कारक, कर्ता, दैवीय संस्कार और चेष्टा। तो वो हम आगे जाके और डीप में जाके सुनेंगे। लेकिन अगेन अगर हम परिणाम की वजह से कर्म को जस्टिफाई करेंगे तो वो अप्रोच ही गलत है। तो हमको कर्म को सिर्फ क्वालिफाई अगर करना है तो अपने स्वभाव के हिसाब से करना है कि ये मेरा रोल है, ये मेरी क्या बोलते हैं प्रतिभाएं हैं, ये मेरे संसाधन हैं, और अब मुझे यही करना है क्योंकि यही मेरे लिए उचित है। उसमें कोई बुरा मान जाए भला मान जाए वो उसकी श्रद्धा। कई बार वो आदमी पलट के भी आता है, हाँ भाई मेरे को उस समय अच्छा नहीं लगा था पर आपने जो किया वो ठीक किया था। तो परिणाम को रखते हुए ध्यान में तो कर्म के प्रति शंका कभी नहीं लानी चाहिए, और ना ही परिणाम को रखते हुए कर्म करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब परिणाम को मन में रखते हुए नहीं कर रहे हैं, बट कर्म अच्छा ही कर रहे हैं, बट उसका प्रीवियस में परिणाम अच्छा नहीं रहा था और दोबारा से ठीक नहीं आया, तो फिर वो बार बार वो कर्म हम अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए उसी के बेस पे जो उसको गलत मान रहा है, या कुछ उसको ठीक करने का और कुछ तरीका भी, मतलब तो उस चीज के जो लिए मैं मतलब। जिस चीज को आप कह रहे कि परिणाम सही नहीं निकला, आपको वो एनालाइज करना है कि वो क्या वो एनालिसिस भी सही है या नहीं। हो सकता है वो परिणाम सही ही हो और वो कर्म वैसा ही होना है, लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की भावना से आप आहत हो रहे हैं, तो आपको लग रहा है नहीं नहीं ये तो मेरे बॉस को अच्छा नहीं लग रहा है, तो कुछ ना कुछ गलत ही हुआ होगा। दूसरी बात, हो सकता है वाकई वो कर्म गलत हो लेकिन आप उसको सही समझे जा रहे हैं, तो वो भी फीडबैक आपके लिए जरूरी है। तो यदि आपको बार बार उसका परिणाम गलत मिल रहा है जिसको आप गलत समझ रहे हैं, तो उसमें दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो आपकी समझ गलत है या वो परिणाम वाकई गलत है। तो अगर समझ गलत है तो आपको अपनी समझ, उसको अज्ञानता बोलते हैं, कि हाँ आपको कुछ चीजों का पता ही नहीं, संज्ञान ही नहीं है। तो अब आप अपने ज्ञान के स्कोप को आगे बढ़ाइए। और यदि आपको लगता है कि आपके जितना भी ज्ञान है उसके हिसाब से वो कर्म सही है, तो फिर वो कर्म सही है, फिर आपका वो परिणाम गलत होना वो समझ सही नहीं है। ठीक है सर, मतलब काफी और थैंक हाँ, यू सो और मच। और और ये जीवन ही है, सिखाता है। आप वही कर्म करेंगे तो कई बार परिणाम कुछ और निकलेगा। तो इसीलिए तो बेस्ट चीज तो इसीलिए कि परिणाम से तो अपने आप को अलग रखना ही है। कई बार आपने उतना ही कर्म किया लेकिन कई बार आपको परिणाम चौगुना मिल जाता है, एंड आपको समझ नहीं आता चौगुना कैसे मिला। तो कर्म तो सिर्फ इतना है कि इन प्रेजेंट रहकर अपने आप को कर्म के परिणाम से डिटैच करके आप अपना कर्म करें। ठीक है सर। तो आज को कोई कोई और सुझाव, प्रश्न, विचार? नहीं, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूँ अविनाश, जी। कि रवि ने जो शुरू में बोला कि ईश्वर जी, कृष्ण बोलते हैं कि मेरी मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और हमारे शास्त्रों में भी ये बोला गया है कि तू जो है साक्षी बन के रहे, क्योंकि जो हो रहा है वो ऐसा ही होता ही रहेगा, तो केवल उसको देखता चल बस। तो इन दोनों में समानता देखता हूँ मैं, इन दो स्टेटमेंट्स में। तो मैं सोचता हूँ आगे जब आप चलेंगे तो जरा इस पे जरा गौर फरमाइए कि मेरे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, इसका मतलब क्या है और क्या किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला गया है। क्योंकि यदि उसके बगैर पत्ता नहीं हिलता तो मेरे सारे एक्शन का रिस्पॉन्सिबल फिर वही है, वही हाँ, पत्ता लेकिन हिला रहा है मेरा। लेकिन 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 फर्क है, एक फर्क इतना सिर्फ है, हम आगे बहुत चर्चा करेंगे। अगर हम बोले मैं, तो मैं किसी व्यक्ति या किसी रूप की बात नहीं हो रही, ईश्वर के, वो रूप हम सब में है। तो यह सत्य है कि ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, बट ईश्वर क्या चीज है? ईश्वर कोई थर्ड एंटिटी नहीं है, ईश्वर हम खुद ही हैं। तो जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, कि ब्रह्म के विधि विधान के अनुरूप ही आप करिए। तो ब्रह्म ने सबको अलग अलग इसलिए बनाया है कि सब अपने अपने धर्म का पालन करते हुए इस सृष्टि को उस ओर ले जाए जिस तरफ ये सृष्टि निमित्त है। लेकिन वो ईश्वर कोई थर्ड पार्टी नहीं है। डिफरेंस वहां आ जाता है जहां हम अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं और बोले ये तो भगवान करेगा, ये तो भगवान की मर्जी है। तो वहां वो चीज गलत हो जाती है। वो भगवान ने वो शक्ति हमको दे रखी है। वो जो इम्बैलेंस होता है वो इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोग
अपनी उन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं या उपयोग नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए दूसरी शक्तियां हावी हो जाती हैं। लेकिन जो पौरुष है, ये क्षेत्र क्षेत्र के ज्ञान में हम लोग समझेंगे अध्याय 13 में, कि क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान में हम समझेंगे कि वो प्रकृति पौरुष का संतुलन बनने से ही हम धर्म का काम कर सकते हैं। तो इसमें जरूर चर्चा आगे करेंगे। ईश्वर तो है, लेकिन वो ईश्वर क्या कोई थर्ड एंटिटी है जिसके भरोसे हम सब छोड़ सकते हैं और अपने कर्म से विमुक्त हो सकते हैं? ऐसा नहीं है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलिए, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहे आदित्य ने बोला भी था कि लकीर खींचनी नहीं चाहिए, बट थोड़ी सी लकीर खींची हुई है। तो नव वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नव वर्ष की, नव दिन की, हर रोज का दिन नव वर्ष की भांति ही नयापन लाए, आप में नई ऊर्जा लाए, यही हमारी प्रार्थना है। और आपको भी जरूर शुभकामनाएं। और बड़ा भारी काम आप कर रहे हैं इस अध्यात्म का। इस तरह से लोगों में विचार का सृजन होगा, कुछ सोचा जाएगा, कुछ किया जाएगा। ये बड़ी भारी उपलब्धि आपके लिए होगी। नए वर्ष में बहुत बहुत बधाई, आपको हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।